पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, दोनों राज्यों में बुरी हार के बाद कांग्रेस बौखला और बिलबिला गई है। अपनी हार के लिए वो नीतियों और रणनीतियों की बजाय ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन कांग्रेस का ईवीएम वाला रोना अब उसके सहयोगियों को ही बचकाना लगने लगा है। राहुल गांधी अपनी नाकामी को ईवीएम के सिर पर कब तक ला देंगे, ये सवाल अब इंडिया अलायंस के भीतर ही उठने लगे हैं। बंगाल से ममता पहले ही राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। केजरीवाल ने दिल्ली में दूरी बना ली है। अखिलेश भी राहुल से दूर भागते दिख रहे हैं। पवार हो या फिर बाकी सहयोगी, राहुल का नेतृत्व अब किसी को सुहा नहीं रहा। अब राहुल गांधी के इस ईवीएम वाले रोने पर सवाल उठाए हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। ईवीएम के मुद्दे पर उमर ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। उमर ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को ईवीएम का रोना बंद कर देना चाहिए। आप चुनाव जीतते हैं तो खूब जश्न मनाते हैं, लेकिन जब हार मिलती है तब ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। दरअसल एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम के सवाल पर जवाब देते हुए दो टूक कहा है। ईवीएम को हार के लिए बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस चुनाव परिणाम को स्वीकार करे और ईवीएम पर रोना बंद करे। उमर अब्दुल्ला ने इसी इंटरव्यू में बीजेपी का रुख दोहराते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीते तो परिणाम स्वीकार कर ले और जब हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। अब्दुल्ला ने आगे कहा, जब संसद के 100 से अधिक सदस्य एक ही ईवीएम का इस्तेमाल कर कांग्रेस को मिले और आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में मनाते हो, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि हमें ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव परिणाम उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। उमर ने कहा कि आप पहले ही तय कर लो कि चुनाव में जाना ही नहीं है जब तक ईवीएम है। अब उमर अब्दुल्ला की यह बात सुनकर कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। कांग्रेस से सुनकर बौखला गई है और उमर को ही नसीहत देने लग गई है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने इस पर जवाब देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ बोला है। सीएम उमर अब्दुल्ला कृपया अपने तथ्यों की जांच करें। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से केवल चुनाव आयोग के सामने उठाता है। सीएम बनने के बाद हमारे सहयोगियों के प्रति ऐसा रवैया क्यों? आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस वहां भी कुछ खास नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जबकि उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अकेले के दम पर ही बहुमत हासिल कर लिया था। इसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दूरियां भी बढ़ी, क्योंकि उमर ने अपनी कैबिनेट में कांग्रेस को जगह ही नहीं दी और ये दूरियां लगातार बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। इसलिए आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों बाद उमर अब्दुल्ला एनडीए के सहयोगी के तौर पर आपको मोदी के साथ देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।